सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रूस नेटो में जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। नेटो देश रोमानिया में रूस का हमला होने की खबर आ रही है और रूसी ड्रोन से रोमानिया में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दूसरी बार रोमानिया की धरती पर रूसी ड्रोन ब्लास्ट की खबर आ रही है। रोमानिया पर रूस के हमले के पुख्ता सबूत भी यूक्रेन को मिले हैं और ऐसे में अब आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि किसी भी वक्त ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। बड़ी खबर ये कि इस वक्त जानकारी मिल रही है, सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये कि रूस नेटो में जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जानकारी ये मिल रही है कि रूस यूक्रेन जंग में बीती रात महाविनाश हो सकता था। रूस में भीषण तबाही के साथ साथ यूरोप भी दहल सकता था, क्योंकि इस दफा यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ब्रिगेड के टारगेट पर था रूस का न्यूक्लियर सेंटर, जिसमें मौजूद थे विनाशक एटमी हथियार। जी हां, बीती रात यूक्रेन ने रूस डिफेंस के 4 बड़े परमाणु अड्डों पर ड्रोन स्ट्राइक की और इन हमलों में रूस के एटमी सेंटर को बहुत नुकसान पहुंचा। यकीन मानिए, अगर ड्रोन हमला भयानक होता तो फिर 3 सितंबर की रात महाविनाशक की आंधी लेकर आता। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आग के शोलों में धधकती ये तस्वीर रूस की है। बारूदी कोहराम से तैर रहे ये इलाके भी रूस के हैं। जानते हैं इस तबाही की वजह क्या है। यूक्रेन की आत्मघाती ड्रोन। जिन्होंने रूस के कोने कोने में तांडव मचा रखा है, कहर बरपा रखा है। युद्ध में यूक्रेन इस कदर हावी होगा, इसका अंदाजा तो शायद पुतिन को भी नहीं था, मगर इस बार तो यूक्रेन ने सारी हदें भी पार कर दी। क्योंकि अब तक तो यूक्रेन के डेडली ड्रोन्स रूस के सैन्य अड्डों, मिलिट्री सेंटर और एयरबेस के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे थे। लेकिन इस बार यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर अड्डों को निशाना बनाया है। आत्मघाती ड्रोन्स के जरिए रूस के अलग अलग एटमी सेंटर पर धमाका किया। बीती रात यूक्रेन ने रूस के 4 बड़े परमाणु सेंटर पर टारगेट किया। हालांकि रशियन डिफेंस ने एंटी ड्रोन गन से यूक्रेन के कई ड्रोन्स को आसमान में ही शॉट डाउन कर दिया। लेकिन यूक्रेन के सीरियल ड्रोन अटैक में रूस के कई एटमी सेंटर्स को भारी नुकसान हुआ। आखिर कहां, ये भी जान लीजिए। रूसी शहर में यूक्रेन के बारूदी प्रहार की आग अभी बुझी ही नहीं थी। उससे पहले यूक्रेन ने फिर ड्रोन स्ट्राइक से रूस के कोने कोने को दहला दिया। मसलन सबसे पहला ड्रोन अटैक रूस के कुर्स्क इलाके में मौजूद कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पर किया। ड्रोन अटैक की वजह से कुर्चातोव प्लांट की इमारत में भीषण आग लग गई। आपको ये भी बता दें कि बीते एक हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन ने कुर्स्क में कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया। दूसरा ड्रोन हमला यूक्रेन ने बाल्टिक सी के मुहाने पर मौजूद रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर किया। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने सेंट पीटर्सबर्ग के लेनिनग्राद न्यूक्लियर प्लांट पर आसमानी प्रहार किया। यूक्रेन के डेडली ड्रोन्स ने बेलगोरोद के न्यूक्लियर प्लांट पर तीसरा अटैक किया। यूक्रेनी बॉर्डर से सटे रूस के बेलगोरोद 22 एटमी प्लांट को यूक्रेनी ड्रोन्स ने जोरदार धमाकों से दहला दिया। वहीं चौथा ड्रोन अटैक रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया। ड्रोन्स ने मॉस्को में मौजूद एटमी वेपन डिपो को निशाना बनाया। इस हमले में मॉस्को में मौजूद न्यूक्लियर वेयरहाउस का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। वॉर 3.0 के आगाज के साथ ही यूक्रेन का विस्फोटक अंदाज पुतिन की होश उड़ा रहा है।
और इसलिए क्योंकि बीती रात जिस तरह यूक्रेन ने रूस के एटमी जखीरे को टारगेट किया, जिस तरह रूस के परमाणु सेंटर्स पर ड्रोन स्ट्राइक की, अगर यूक्रेनी ड्रोन का हमला सटीक होता, अगर परमाणु प्लांट में तबाही ज्यादा होती, तो यकीन मानिए बीती रात ही रूस में एटमी सुनामी आना तय था। क्योंकि परमाणु प्लांट से निकला रेडिएशन रूस के कोने कोने को अपनी चपेट में ले सकता था, और सिर्फ रूस ही क्या, एटमी प्लांट से निकली तबाही यूरोप तक को तबाह कर सकती थी। यूक्रेन की आसमानी प्रहार से क्रेमलिन सन्न है, क्योंकि बार बार यूक्रेन पुतिन के घर में घुसकर हमला कर रहा है और रूसी डिफेंस को चकमा देकर विध्वंसक अंदाज में सीरियल ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, वो भी मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक। ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की पूरी प्लानिंग के साथ इस बार वॉर जोन में उतरे हैं। शायद तभी तो पहले रूस के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, फिर मिलिट्री अड्डों को, और अब रूस के न्यूक सेंटर टारगेट पर हैं। हालांकि रशियन डिफेंस ने यूक्रेन के कई ड्रोन्स को भी मार गिराया है। तब मॉस्को में 7 यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह किए गए, बेलगोरोद 5 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया, कुर्स्क 11 यूक्रेनी ड्रोन शॉट डाउन किए गए, सेंट पीटर्सबर्ग 3 यूक्रेनी ड्रोन को ध्वस्त किया गया। लेकिन रूस का यह पलटवार नाकाफी है, क्योंकि इस बार यूक्रेन का प्लान बेहद ही विनाशक था। मतलब बिना एटमी हथियार का इस्तेमाल किए रूस में न्यूक्लियर तबाही मचाना, रूस के परमाणु अड्डों को निशाना बनाकर भीषण नरसंहार करना, न्यूक्लियर सेंटर पर हुए ड्रोन अटैक से क्रेमलिन दहशत में है। रशियन डिफेंस के भी होश फाख्ता हो चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन को करारा जवाब देने के लिए पुतिन ने Su-34 फाइटर बॉम्बर को किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर वॉर जोन में उतारने का ऑर्डर जारी कर दिया है। मतलब ये कि आज की रात रशियन डिफेंस यूक्रेन के कोने कोने में किंजल से कोहराम मचा सकता है। कीव समेत यूक्रेन के सभी प्रांतों को धुआं धुआं कर सकता है। दरअसल किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल रूसी डिफेंस आमतौर पर समंदर में टारगेट को तबाह करने के लिए करता था। मगर यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस ने पहली बार किंजल मिसाइल्स के एडवांस वर्जन को अपने लड़ाकू विमानों में लगाया था, जो मैक 12 की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है और उसे निश्चित नाबूद करती है। अब आपको इस मिसाइल की खासियत और ताकत बताते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार बनाती है। किंजल हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर्स से लैस है। यह जमीन और हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बना सकती है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि पुतिन एटॉमिक ठिकानों पर हमले का बदला लेने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जानते हैं कि अटैक रशियन बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर लवीव इलाके में हो सकता है।
ताकि एटमी तबाही रूस के मेनलैंड से दूर हो और इसकी चपेट में यूक्रेन के साथ साथ यूरोप भी आ जाए। मतलब आज की रात रूस यूक्रेन जंग में तबाही की रात है, क्योंकि अगर रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ एटमी वेपन्स को भी दागा तो फिर यूक्रेन का वजूद मिटना तय है। वहीं यूरोप के कई देशों का नक्शा बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।